बाजार से ये चने खाने के बाद बहुत से लोग इसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बनाए जाएं कि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आए, लेकिन वो बाजार जैसा जो टेस्ट है ना वो घर पे चनों पे नहीं आ पाता। तो आज मैं ऐसे तरीके से आपको चने बनाना बताऊंगी कि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा और कुछ ऐसी सीक्रेट एक चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने इनको घर पे बनाया है या आप बाजार से लेके आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चने की रेसिपी के साथ। बाज़ार से ये चने खाने के बाद बहुत से लोग इसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बनाए जाएं कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आए, लेकिन वो बाज़ार जैसा जो टेस्ट है ना वो घर पे चनों पे नहीं आ पाता। तो आज मैं ऐसे तरीके से आपको चने बनाना बताऊंगी कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा और कुछ ऐसी सीक्रेट एक चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने इनको घर पे बनाया है या आप बाज़ार से लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन चने की ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर को रख लिया मैंने चूल्हे पे, और यहाँ पे मेरे पास 1 कप चने थे सफ़ेद वाले। इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था नीम गर्म पानी डाल के, और अब फूल के माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने सारे हो चुके हैं। कोई मैंने इनमें मीठा सोडा वगैरह शामिल नहीं किया था। ये डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर के करीब पानी। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक का शामिल करूंगी। 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का छोटा सा पीस है, ये डाल के तो इनको हमने बॉयल कर लेना है। प्रेशर कुकर की सीटी लगने के बाद जो है ना वो मैं इसको सिर्फ 8 मिनट लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं इनको हमने गलाना और इनको हमने जो है ना खड़े भी नहीं रखना। सीटी को चलते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी बहुत ही एहतियात के साथ, लेकिन अगर आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हो तो इस पॉइंट पे आपने प्रेशर कुकर को नहीं हिलाना, बल्कि गैस को बंद कर देना। अब सारी स्टीम निकलने के बाद इसको हम चेक करेंगे। इसकी स्टीम सारी निकल चुकी है। अब इसे खोल के हम चेक कर लेंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। ये देखें बहुत अच्छी तरह से चने जो है ना वो गल चुके हैं। इसी तरह के हमें चाहिए, पानी भी जितना बचा है वो काफ़ी है। अब इनको हम पकाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। ये आधा कप से ज़्यादा और 1 कप से कम है, आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। और अब यहाँ मेरे पास है ज़ीरा, हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो चुका है। यहाँ दरमियाने साइज़ की 2 प्याज थी जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये हम डालेंगे और इनको हमने गोल्डन करना है, इतना हमने इसको पकाना है। प्याज जो है किनारों से गोल्डन होना शुरू हो चुका है। और अब जो है ना बाकी हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसकी भी हमने बनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च है, ये 4 अदद थी जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काटा हुआ है, ये भी शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना उसकी भी बनाई हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है मसाले, हाफ टी स्पून नमक है, पहले हमने चनों में डाला हुआ है इसलिए कम डालना है। हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हल्दी है 1/4 टीस्पून, और काली मिर्च है 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम है। ये सारी चीज़ें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ 1 टमाटर था जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है, ये भी डाल लेना है। और इस मसाले की हमने बनाई कर लेनी है अच्छी तरह से।
1 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी का शामिल किया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, ये सिर्फ इसलिए कि मिर्चें जो है ना वो जलना शुरू ना हो जाए। मसाले की बनाई मैंने अच्छी तरह से कर लिया, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसे उतार के मैं साइड पे रखूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने अलग से निकालूंगी और बाकी मसाला जो है ना इसको मिल्क शेक वाले जग के साथ जो जार आता है ना मसाला पीसने वाला, उसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। इस बॉल में मैं निकालूंगी इसका कुकिंग ऑयल जो है ना थोड़ा सा। अब इसको ठंडा होने के बाद जो है ना वो मैं पीस लूँगी। अब इसी कढ़ाई को दोबारा रख लूँगी मैं चूल्हे पे और इसको सारे पेस्ट को मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे दोबारा से कढ़ाई में डाल लूँगी। अगर आप चाहें तो पहले से सारी चीज़ें पीस के तो फिर आप इसका जो है ना वो मसाला तैयार कर लें, लेकिन ये जो तरीका है ना ये ज़्यादा आसान होता है। अब इसकी क्योंकि बनाई तो हमने अच्छी तरह से की हुई है, तो अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है आलू था एक बड़े साइज़ का, जिसको मैंने बॉयल करके तो इस तरीके से किया हुआ, मैश किया हुआ है। इसको भी डाल के थोड़ा सा हम बनाई कर लेंगे। आप चाहे अगर आलू नहीं डालना चाहते तो आप इस पॉइंट पे थोड़े से चने लेके ना, जो चने हमने बॉयल करके रखे हैं उनको मैश करके भी डाल सकते हैं। बाज़ार से जो चने हम लेते हैं ना वो उनकी ग्रेवी ज़रा थिक सी होती है, तो वो इसी तरह या तो आप चनों को डाल लें मैश करके या फिर आप आलू को डाल लें। आलू डाल के मैंने इसकी बनाई जो है ना 5 मिनट तक अच्छी तरह से कर लिया, ताकि हमारे चनों में से आलू का टेस्ट ना आए। और यहाँ दही है मेरे पास आधे कप के बराबर, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और हमने इतना पकाना है कि बस दही का जो पानी होगा ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसी तरह का हमें चाहिए था। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो चने जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, और उनके अंदर जो पानी था ना 1 कप 1.5 कप के बराबर, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब इस पॉइंट पे है वो मेरे पास सीक्रेट चीज़ जो इसमें हम शामिल करेंगे तो बिल्कुल बाज़ार के चनों का टेस्ट आएगा। यहाँ मेरे पास 1.5 कप के करीब यखनी है, चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, आप इसमें शामिल कर लें। ये ना हो तो आप इसमें डाल लें चिकन पाउडर जो मिलता है वो। मेरे इलाके में जब हम लोग चने लेने जाते हैं ना तो उनके पास मटन, बीफ या चिकन का जो सालन बना हुआ पड़ा होता है ना, वो उसमें से शोरबा लेके इसमें डालते हैं चनों में, और फिर इनका जो टेस्ट होता है ना वो हमें समझ नहीं आती कि घर पे तो हम चने बनाएं तो इस तरह का टेस्ट नहीं आता। अगर किसी और के इलाके में भी इस तरह करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इनको जो है ना वो हमने पकाना है थोड़ा सा, तकरीबन 10 मिनट बस पकाएंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना आप पका लें। उससे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 4 सब्ज़ मिर्चें मेरे पास साबुत वाली, और इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, ये मैं शामिल कर दूंगी। और इसको ऊपर से मैं कर दूंगी कवर 10 मिनट के लिए। चनों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी जितना आपको पसंद हो, गाढ़े पसंद हो, पतले पसंद हो, आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे लाहौरी चने जो है ना वो रेडी हुए हैं। अब इनको मैं नीचे उतार लूँगी। गर्मा गर्म लाहौरी चने रेडी हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। इस तरीके से अगर आप एक मरतबा घर में बना लेंगे और जिसको भी आप खाने के लिए देंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये बाज़ार से मंगवाए हैं, ये घर पे तैयार किए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। और अब ये देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनी है। और इसके अलावा